हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम, नमस्कार। मैं कल्पना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो आज तो भाई ब्लॉगिंग की शुरुआत में ही ख़त्म हो गया ब्लॉग, क्योंकि अभी 6 बज चुका है और मैं आई हूँ छत में, क्योंकि मुझे अपने गेहूँ की थोड़ी सफाई करनी है। गेहूँ साफ़ करने थे, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब मैं अपनी परेशानी किसी को नहीं बता सकती हूँ, सच बोल रही हूँ। इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने गेहूँ धोए थे, ये वाले गेहूँ मैंने धो रखे हैं, और ये वाले गेहूँ मैंने पहले धोए थे, तो मैंने इनको अलग से सुखाया है। लेकिन ये वाले मैंने धोए नहीं थे, तो इनको छत में ही धोए वहीं पे सब, क्योंकि मुझे कुछ भी करने की ना तो ताकत है ना ही हिम्मत है मेरे अंदर। मतलब जो भी एनर्जी है ना, सब खत्म हो चुकी है। भगवान कसम, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, न जाने क्यों। ये परेशानी ना मुझे खा जाएगी, और ना ही मैं इसको किसी को शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। मतलब कोई ऐसा जो समझे मेरी परेशानी को कि हाँ सच में परेशानी हो रही होगी। फटाक से अपने गेहूँ साफ़ करती हूँ, जितने होते हैं बाकी कल सुबह को करूँगी। मेरा खाना बन के हो गया रेडी, क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ। और खाने में मैंने बनाया है करेले की सब्जी। और ये जो यूपी बिहार वाले लोग होते हैं, यूपी वालों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार वाले लोग ऐसा कुछ टमाटर का पता नहीं, इसको जला के फिर इसकी चटनी बनाते हैं। उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर मैंने आज ये बनाया है। मैंने आज ये दिन में भी बनाया था और मुझे बहुत टेस्टी लगा। मैंने कहा आज मैं फिर से बनाऊंगी, तो मैंने इसको अभी फिर से बना लिया। और साथ में रोटी और छाछ तो मैं हमेशा ही पीती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फटाफट खाना खा लेती हूँ, भूख भी लगी है। लेकिन मेरे को आज हरी मिर्च खाने का मन था, पर हरी मिर्च है नहीं। बस करेले की सब्जी भी बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम बनाती हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए बनाई है मैंने आज। ले आ करो, मौत खत्म करो। नो, क्यों नहीं खा रहे हो? कड़वी हो रही है। चटनी तो मुझे पसंद है, चटनी के साथ तो मैं आराम से खा लूँगी। तो आप लोग भी खा लो, आ जाओ खाना खाने के लिए। चटनी चटनी की वजह से बहुत बढ़िया लग रहा है। बाबू इधर आओ, यहाँ से आओ, पीछे आओ मम्मा के, आ जाओ। अब नहीं खा रहे आप खाना? पेट भर गया? भर गया पेट? एक बार खा के देखो, करेले की सब्जी खाओ एक बार। पेट भरा है? अरे ठीक है, खा लिया ना आपने? ठीक है, मत खाओ, अभी तो दूध पीना है। और बहुत बढ़िया होगी। खाना तो खा लेते, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाओ ऊपर खेलो। खाने दो बाबू मम्मा को। आरो इधर हो, बोल दियो। अभी हमारा नवरात्रि में व्रत कुछ है नहीं, इसीलिए हमारा सभी चल रहा है, तो खा ही रहे हैं हम लोग। क्योंकि हम जब तक नवरात्रि खत्म होगी तब तक हमें 10-12 दिन होंगे, इसलिए सब चीज़ खा रहे हैं। तो इसलिए प्याज डाला, लहसुन डाला, टमाटर को भून लिया गैस में, मिर्च को तेल में डालने के बाद लाल मिर्च को सूखी इसमें मिक्स करी। धनिया है तो धनिया भी डाला, मैंने दिन में धनिया डाला था, लेकिन दिन में अभी धनिया नहीं था। अभी धनिया तो है मेरे पास, लेकिन रात हो गई थी, पीछे लगाया हुआ है मैंने, तो मैंने इसलिए नहीं तोड़ा। बहुत बढ़िया हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखना। सब्जी अब्जी सब खेले इसके सामने। ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ, जाओ, हाँ ऊपर बैठो। मम्मा बोलो, बोलो मम्मा। गला मत दबाओ, फिर खाना बाहर निकल जाएगा मम्मा का, ऐसा दबाओ मत गला। अब जाती हूँ स्वीटी को खाना देने के लिए। स्वीटी के लिए मैंने रखा हुआ है अंडा और चावल, क्योंकि उसको अंडा देना ही पड़ता है, क्योंकि वो नहीं खाती है बिना अंडे की, अब आदत है उसको। इसलिए ये नहीं कि अभी नवरात्रि है, बहुत लोग बोलेंगे नवरात्रि अंडा, अब क्या करें, जानवर पाल रखा है तो उसके लिए हमें देना ही पड़ेगा। मतलब अभी तो फिलहाल उसको दूध देने के लिए मना करा है, क्योंकि उसको कुछ स्किन एलर्जी हो रही है। और बाकी दही वो खाती नहीं है, दही दो तो भी नहीं खाती है, इसलिए मैं उसके लिए अंडा बॉयल जो मैंने दिन में करा था, आधा उसको दिन में दे दिया और आधा अभी। और रोटी देने के लिए भी मना किया, इसलिए मैं उसे डेली आजकल चावल दे रही हूँ। फटाफट इसको स्वीटी को देख के आती हूँ, जल्दी बाहर जाके, बाहर ही बैठी होगी। अंडे के साथ जल्दी खाना खा भी लेते, पूरा खाना खाती है। चलो बाहर चलते हैं, आ जाओ। ये खाना खाएगी खाना खाएगी। देखो पेट देखो इसका कैसा भरा पड़ा है, ये फिर भी लप 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 लप, ये देखो। तो दोस्तों खा पी के आ गई हूँ अपने रूम पे, सारा काम खत्म कर दिया, बर्तन माजे,
और किचन की साफ़ सफाई की, स्वीटी को खाना दिया, सारा बाहर का जो भी काम था, बिट्टू को दूध पिला दिया। इस महाराज को ये अब घुटने पे घुटना रख के बैठ गया है महाराज, ये देख लो। और अब ये सोएगा तब तक जब तक मैं नहीं सो जाती, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहले सो जाता है, नहीं भैया, जब तक मैं लाइट बंद नहीं करूँगी, आंखें अपनी बंद नहीं कर दूँगी, तब तक मुझे पापा पापा इश बोलते रहता है, ये मुझे उठाते रहता है कि सो मत। हाँ वो, हाँ इश। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे थे तुम्हारी आत्मा को शांति दे भगवान, और ऐसे घटिया लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, पर कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जो पूछ रहे थे तबीयत कैसी है। तबीयत ठीक है, बस एकदम सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि परेशानी जो है वो तो मुझे अभी भी हो ही रही है, क्योंकि मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ इस चीज़ का। अभी किस लिए हो रहा है, हाँ ये है, मैंने सोचा है कि कल से अब मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ, थोड़ा हो सकता है थोड़ा सुधार आएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि थायराइड का चेकअप कराओ एक बार, थायराइड का करवा लो, हो सकता है थायराइड हो, देखूंगी। एक बार सोचा है कि फुल बॉडी चेकअप करवा ही लेती हूँ, तो जब जैसे ही टाइम निकलता है एक बार जाके फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ, क्योंकि पहले शरीर है उसके बाद बाकी चीज़ें। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमें बाकी चीज़ों से क्या ही करना है। औरतों का ऐसे ही होता है, हम औरतें कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हम सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा और हम ऐसे ही चल बसते हैं फिर। इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, जल्दी ही मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ, देख लेते हैं जो भी होगा। और अब सोने का समय भी हो गया, 9 बज चुका है, और मुझे अभी वीडियो भी एडिटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए अब सो जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं आपको डेली ऐसी अपने नए छोटे छोटे ब्लॉग ला के दिखाते रहूँ। चलो टाटा बोलो बाबू, टाटा करो, बाय। चाह भी होगे बोलो, चाह क्या कर रहे हो बोलो, कहाँ है नहीं कहाँ हो बोलो, और सुना दो एक बार, और आ ई उ ऊ ए बोलो, ए आई ओ औ अंक ओह। ये ओह बोलने में ये बहुत खुश हो जाता है, मतलब ये समझता है कि अब ओह ये ओ जो है ये खत्म हो चुके हैं। हाँ बाबू, अब आप सो जाओ, वहाँ पे जाओ, सो जाओ। और ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्पेशली क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही रखना है किसी भी हाल में। चलो मैं भी एंड कर देती हूँ ब्लॉग को, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट।